राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भादौ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में कैसे पूजा की जाती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो भादौ महीने की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे कहते हैं अजा एकादशी और यह एकादशी पड़ने वाली है 10 तारीख के दिन और इस दिन है रविवार। तो तुलसी जो है ना एक दिन पहले आप लोग तोड़ कर रख लेना, वरना आप भूल जाओगे, इसीलिए वीडियो एक दिन पहले आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एकादशी का व्रत हो और अगर नहीं भी आप एकादशी का व्रत करते हो तब भी आप थोड़ा सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आप इस पूजा को तुलसी के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन तुलसी के वृक्ष को स्पर्श आपको नहीं करना है। चाहे तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पटा बिछाना है, उसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा बिछाना है और भगवान के दाहिनी ओर घी का सबसे पहले दीपक आपको प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु की अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो इस पूजा में आप भगवान विष्णु की तस्वीर ज़रूर रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का ही व्रत है। और इस व्रत में अजा एकादशी में भगवान विष्णु के विराट रूप का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह की कोई तस्वीर है तो आप इस पूजा में रख सकते हैं, अगर ना है तो केवल आप लड्डू गोपाल का पूजन करके भी एकादशी का पूजन करें और अपने व्रत को जो है ना पूर्ण करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। पंचामृत बनाकर भगवान को इस तरह से स्नान करा ले। अगर पंचामृत अगर नहीं है तो केवल गंधोदक स्नान करा सकते हैं, गुलाब की पत्तियों से आप स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, जैसी आपके पास सुविधा है उस हिसाब से आप भगवान की भाव से जो है ना सेवा करें। स्नान कराना एकादशी के व्रत में बहुत ज़रूरी होता है। वो इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एकादशी की व्रत की पूजा सुबह के समय की जाती है। तो सुबह के समय भगवान को हमें नित्य स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है या भगवान विष्णु के किसी भी रूप की आपके पास कोई मूर्ति नहीं है, तस्वीर का भी अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भाव का स्नान आप ज़रूर कराएं। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे, तिली चढ़ाई जाती है। एकादशी के व्रत में कभी भी चावल यूज़ नहीं किए जाते हैं। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत होता है उस दिन एक दिन पहले से जो है ना चावल खाना एकदम छोड़ दिया जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते तब भी आप एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर भगवान को चंदन का तिलक लगा दिया है। भगवान को केसर और हल्दी का मिलाकर भी आप तिलक जो है ना कर सकते हैं। इससे आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपका दिमाग जो है ना एकदम शार्प दिमाग जिसे बोलते हैं ना, वैसा दिमाग जो है ना काम करने लगता है। इसके बाद हमने भगवान के पास में मोर पंख रख दिया है, क्योंकि भगवान को मोर पंख बहुत पसंद है। अजा एकादशी का व्रत करने से, पूजा करने से आपको सभी प्रकार के सुख जो है ना प्राप्त होते हैं। धन संपत्ति, मान सम्मान, यश और पुत्र की प्राप्ति जो है ना इस व्रत को करने से, इस व्रत में पूजा करने से आपको सभी प्रकार के जो है ना इस तरह के सुख जो है ना मिलते हैं। इसके बाद अगर आप फूल माला लेकर आए हैं तो भगवान को फूल माला अर्पित कर दें। पुष्प अगर फूल माला नहीं है तो पुष्प अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो है ना बहुत सरल तरीका जो है ना आपको मैं बता रही हूँ। एकादशी के दिन हो सके तो भगवान को पंचामृत से या गंधोदक स्नान जो है ना ज़रूर करवाएं। और हाँ, तुलसी जो है ना, तुलसी दल आपको एक दिन पहले तोड़कर रखनी है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। यहाँ पर हमने भगवान को धूप दीप दिखा दिया है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। तो कथा पढ़ते समय अपने सीधे हाथ में तुलसी दल और थोड़ी सी तिली, अगर 11-21 रुपये दक्षिणा भी आप ज़रूर रखें, बहुत अच्छा माना जाता है। पूजा में अगर कोई कमी पेशी रह जाती है तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। तो इस तरह से आपको अजा एकादशी की पूरी कथा पढ़नी है और कथा जैसे ही समाप्त हो जाए तो तुलसी दल और तिली जो भी आपने अपने हाथ में ले रखा है वो सबको जो है ना भगवान पर आपको अर्पित कर देना है। कथा का भी आपको पूजन ज़रूर करना है। चंदन और तिली से आप कथा का पूजन कर लें। इसके बाद जो है ना आपको करनी है आरती। तो बिल्कुल सरल तरीका जो है ना मैं बता रही हूँ। अजा एकादशी में छुआरे
और बादाम का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो छुहारे या बादाम से कोई भी फलार जो है ना बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल छुहारे बादाम का भी इस तरह से भोग लगा सकते हैं। ये मेवा है तो इनको तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और हाँ, भोग में तुलसी ज़रूर डालना, बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाएंगे, तो तुलसी का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आरती करना है और आरती करने के बाद जल का अर्घ देकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि इस पूजा में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर जो है ना बना कर रखें। इस तरह से की जाती है अजय एकादशी के व्रत में पूजा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। 10 सितंबर रविवार के दिन जो है ना अजय एकादशी है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।